जीवन में संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है और आधुनिकता की दौड़ में हम कितने भौतिक हो चले हैं। इसी मुद्दे पर दुनिया मेरे आगे में आज हम मेगा राठी और बेला गर्ग के द्वारा लिखी दुनिया मेरे आगे की चर्चा करेंगे। मेगा राठी धूप और छाँव के माध्यम से जो बताना चाहती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। मेहनत से सफलता मिलती है, लक्ष्य हासिल करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद हमें ऊर्जा भी हासिल करनी होती है। इस ओर गौर किया गया है कि हम जब लगातार मेहनत करते हैं तो ठीक इसका उदाहरण धूप छाँव से लिया है। धूप और छाँव में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जब हम मेहनत करते हैं, लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और उसमें जो कठिनाई, समस्याएं, बाधाएं आती है, वो धूप में जिस तरह से गुजरता है राई पथिक, तो धूप चुभती है, पसीना आता है, फिर वो जब चलते चलते किसी छाया में जाकर के बैठता है तो छाया का आराम उसे ऊर्जा देता है। लेकिन यही बात समझाना चाहती है मेगा राठी कि जब मेहनत के बाद हमें थक करके चूर हो जाते हैं तब हम छाया में बैठते हैं। लेकिन छाया में बैठने की भी सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छाया मिल गई, ठंडक मिल रही है, अब हम सो ही जाएं, तो सोना उचित नहीं, आलस्य की निशानी है। इसलिए इसमें संतुलन होना चाहिए। मेहनत करने में, संघर्ष करने में और विश्राम करने में, विश्राम करने की भी सीमा होनी चाहिए। अगर हम आलस में ही पड़ गए तो फिर वो जो पहले मेहनत की थी वो बेकार चली जाएगी। तो धूप छाया को लेकर के आप कहते हैं ये प्राकृतिक घटना मात्र नहीं है। धूप और छाया को हम जीवन में देख सकते हैं। सुबह होती है, धूप निकलती है, दोपहर में धूप कड़क हो जाती है, फिर उस कड़कड़ाती धूप में हम अपना काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं। तो छांव में जब बैठते हैं तब हम आराम के मूड में होते हैं, लेकिन हमें ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा ले करके फिर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जीवन की चुनौतियाँ धूप है, कठिनाई, बाधाएं, ये सब धूप के प्रतीक है। बाधाओं का रूप धूप है। यात्रा में धूप चुभती है, पर छाया में हम जब बैठते हैं तो छाया से भी घबराना चाहिए। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, इससे पाठक श्रोताओं को ये चुभ सकता है कि छाया से घबराने की बात कैसे। घबराने का मतलब चिंता करने से कि छाया मिल गई है तो छाया को इतना नहीं अपनाने कि हम आगे के रास्ते को ही भूल जाएं और छाया में फिर आराम करते करते सो ही जाएं, निंद्रा में ही चले जाएं, आलस्य में ही चले जाएं। इसलिए उस छाया से भी डरना चाहिए, घबराना चाहिए। छाया उतनी ही ले जितनी हमें ऊर्जा दे सकती है। छाया हमें सुला सकती है। इसलिए धूप छाँव का संतुलन जीवन में होना चाहिए। इस तरह से मैं कह सकता हूँ धूप छाँव के माध्यम से मेगा राठी दुनिया मेरे आगे में युवाओं को, मेहनत करने वाले को, कर्मठ लोगों को, जो मेहनतशील है, क्रियाशील है, लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार अनवरत मेहनत कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना होता है। संघर्ष कठिनाई भरा रास्ता है और छाँव हमें नई ऊर्जा देती है। हमें बार बार के संघर्ष एक तरह से आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसलिए हम पहले भी कई वीडियो में बात बता चुके हैं कि संघर्ष से आदमी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जितना संघर्ष करिए वो संघर्ष हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है, लक्ष्य के नज़दीक पहुंचाता है। और उस अगर हम असफल भी होते हैं तो हम फिर दोबारा नई तैयारी के साथ, कौशल के साथ, धैर्य के साथ
फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। संघर्ष धूप की निशानी है। धूप में हम धूप भी स्थिर नहीं रहती, ये कहिए कि सुखद नहीं होती, फिर छाए हमें लेनी है। यानी कि धूप का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार मेहनत करते रहें, धूप में ही खड़े रहें, विश्राम ही ना करें। संतुलन बेहद जरूरी है जीवन में। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रात में विश्राम करके फिर ऊर्जा अर्जित करते हैं, फिर सुबह दूसरे दिन फिर हम चल पड़ते हैं। इससे हमारे लक्ष्य हासिल करने तक का रास्ता सरल हो जाता है। लेकिन हमें आराम की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आराम आलस का कारण न बन जाए, हम आलसी होकर के बैठ न जाए। इस तरह से छाया का महत्व है, संघर्ष का भी महत्व है। पति को छाया विश्राम आराम देता है, तरोताजा करता है, ऊर्जा देता है। और संघर्ष लक्ष्य के पढ़ने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें लगातार प्रेरित इसलिए करता है कि लक्ष्य तभी हासिल होगा जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इन दोनों में संतुलन बेहद जरूरी है। धूप छांव का संतुलन जीवन में हमें मैनेजमेंट करना होता है। संघर्ष और विश्राम के बीच में संतुलन चाहिए। और संघर्ष भी कर रहे हैं तो पता चला कि संघर्ष इतना ना हो कि फिर दोबारा हमें उठ खड़े होने की भी हिम्मत ना बचे। एक ही दिन में इतनी मेहनत कर लेंगे, थक हार करके बैठ जाए। यानी संघर्ष हमें मानसिक थकान देता है। तो उस थकान से बाहर आने के लिए, ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम भी जरूरी होता है। अगर हम विश्राम नहीं लेते या विश्राम ज़्यादा लेते, दोनों ही प्रगति की गति को धीमा कर सकता है। संतुलन संघर्ष में हमें रखना होगा। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जरूरी है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें एक तरह से तैयार करता है आगे लड़ने के लिए। जैसे विद्यार्थी का उदाहरण आप देते हैं और खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं कि विद्यार्थी जब मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तो उसे बीच बीच में ब्रेक लेने होते हैं। मानसिक थकान को दूर करना होता है, जिससे फिर उसे ऊर्जा मिलती है। खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, लगातार मेहनत करता है, फिर उसे अगर वो मेहनत ही करता रहे, संतुलन न रखे, तो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो थक हार करके बैठ जाएगा। इसलिए संतुलन जीवन में कितना जरूरी है। धूप हमारे लिए शिक्षक का काम करती है। धूप हमें लड़ना सिखाती है। यानी जो संघर्ष है, वो संघर्ष हम करते हैं, सोच समझ के करते हैं, और ये हमें शिक्षित करता है। शिक्षक की तरह हमारा काम देता है। और जब विश्राम करते हैं तो वो पुनः ऊर्जा दे करके हमें आगे बढ़ने के लिए। तो संतुलन धूप और विश्राम का, धूप और छाया का, तो ऐसे भी हमें उस धूप का, उस संघर्ष का स्वागत करना चाहिए। तो इस तरह से हम संघर्ष और जीवन में जो धूप छाया का संतुलन है, इस बनाने के लिए मेघा राठी एक बेहतरीन तरीके से बताती है। दूसरा है पहचान का संकट, बेला गर्ग। इसमें आप ही बताना चाहते हैं कि आज के दौर में लोग पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। कैसे हम आधुनिक होने की दौड़ में इस कदर दौड़ते चले जा रहे हैं कि हम एक त्रासदी से गुजर रहे हैं। ये त्रासदी व्यक्ति के सामने नहीं, समाज के और राष्ट्र के सामने भी है। राष्ट्र के स्तर पर भी वो त्रासदी दिखाई देती है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम दौड़ते दौड़ते भौतिकता की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम क्या क्या नहीं खोजते। हम पहचान के संकट से इसलिए गुजर रहे हैं कि हम जड़ों से दूर होते चले जाते हैं। जड़ें भौतिकता में नहीं, भौतिकता का विस्तार,
संस्कृति से दूर करता है, सामाजिक मूल्यों का हनन करता है, जो लगातार हो रहा है। शिक्षा जो दी जा रही है, इस शिक्षा से हमें रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी से दूर करती है। और ये शिक्षा हमें नैतिकता नहीं सिखाती, ये शिक्षा भौतिकता की दौड़ में अर्जित करना ही सिखाती है। बाजार का उपभोक्ता बनाकर रख छोड़ती है, तो महज उपभोक्ता होकर के रह जाते हैं। नैतिकता और चरित्र की जो जरूरत है हमें, उसका विपर्य है कि हमें शिक्षा चालाक जरूर बनाती है, लेकिन चरित्रवान नहीं बनाती, नैतिक मूल्य नहीं प्रदान करती। तो हम मशीन होकर के रह जाते हैं। और मशीन होकर के हम सिर्फ जैसे मशीन के पुर्जे चलते चलते घिस जाते हैं, घिस करके टूट जाते हैं, उस तरह से जिंदगी में हम चीज़ें हासिल करने के पुर्जे बन करके रह गए, तो हमें क्या हासिल होने वाला है? हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जैसे जीते हैं। शिक्षा आज की तकनीकी शिक्षा हमें देती है और सफल भी करती है, लेकिन हमें भौतिकता का गुलाम बना देती है। संस्कृति अब हम ऐप्स में ढूंढने लगे हैं, लेकिन संस्कृति ऐप्स में नहीं हो सकती, वो हमें मनोरंजन दे सकती है। हम त्योहार में भी वो उत्साह नहीं देख पाते, उत्सव को उत्सव की तरह नहीं ले पा रहे। भौतिक संपन्नता, ऊंचा मकान, बड़ा मकान, ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ी, इसी में खोते चले जा रहे हैं। जीवन की सफलता इसमें नहीं है। तो जीवन की सफलता किस में है? संस्कृति जब टूटती है तो समाज की आत्मा घायल होती है। ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और इस घायल आत्मा के साथ देशवासी महसूस भी कर रहे हैं कि अंधी इस दौड़ में, भौतिकता की अंधी दौड़ में हम, हमारी आत्मा, हमारे समाज की आत्मा, हमारे राष्ट्र की आत्मा घायल हो चुकी है। सामूहिकता विला गई है। हम कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, और कृत्रिम जीवन जीने का असर ये हो रहा है कि राजनीति में जो लोग आते थे लोक सेवा के लिए, आज़ादी के बाद देखा कि नेता राजनीतिक नैतिक मूल्यों से लवरेज होता था। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण ले लीजिए, अटल बिहारी को ले लीजिए, अब मोदी जी को देख लीजिए, कितना फर्क है। सत्ता के लिए मोदी येन केन प्रकारे, यहाँ तक कि ईवीएम की पारदर्शिता, चुनाव आयोग के सवाल, वोट चोरी के लांछन, ये सब भोग रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो लोक सेवा के लिए अब नेता नहीं आ रहे। आज़ादी के बाद जो मेहनत करके आए थे, उन लोक सेवकों में जीवन मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, नैतिक मूल्य थे। वो नैतिक मूल्य एक तरह से बीजेपी के अंदर अटल बिहारी एकमात्र ऐसे लोक सेवक, जनसेवक थे। मोदी जी उनके चरण की धूल भी नहीं। लोग महामानव कह रहे हैं, खुद महामानव कह रहे हैं। तो ये राजनीति में लोक सेवा विला गई है, सत्ता सुख मुख्य हो गया है, जो दिखाई दे रहा है। हम इस तरह से जड़ों से कट रहे हैं, व्यक्ति जड़ों से कट रहा है, समाज जड़ों से कट रहा है, राष्ट्र जड़ों से कट रहा है कि सत्ता सुख पाने के लिए नेता क्या नहीं करता। भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारी को अपने साथ मिलाएगा और ऊंचे ऊंचे वादे करेगा। उन वादों तक पहुंचे न पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। पद प्रतिष्ठा और सत्ता का उन्माद इस वक्त हम देख रहे हैं। चरित्र और ईमान, इसकी कोई विकल्प नहीं। चरित्रवान, चाहे वो नेता हो, चाहे नौकर हो। अभी हाल ही में पता चला, आज एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता चला कि एक पंजीयन अधिकारी पहले ही दिन ज्वाइन करती है और पहले ही दिन 10,000 की रिश्वत लेकर के काम करती है। इस कदर अगर हमारा पतन हो गया, संस्कृति, परंपरा और सत्ता सुख के लिए मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, ये सब विचार नहीं है। और नौकरी पेशा सिर्फ रिश्वत के लिए, तनख्वाह जो मिलती है उसका क्या करेंगे, इनको पता नहीं है। नैतिकता क्या है, चरित्र क्या है, ईमानदारी क्या है। लेकिन ईमानदारी और चरित्र का कोई मुकाबला नहीं। ये हर दौर में रहने वाले, हर दौर में रहेंगे, आगे भी रहेंगे।
लेकिन ये कम होते जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए दुनिया मेरे आगे में इस तरह से जो स्तंभकार सवाल उठाते हैं, ये हमें आईना दिखाते हैं खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आज इतना ही। धन्यवाद।